ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 10 नवंबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों से कह रहे हैं कि भारत सभी का तीर्थ स्थान है, इसीलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ, सबको संदेश दो। भगवान फिर से बता रहे हैं कि भारत सभी का तीर्थ स्थान है। क्यों? क्योंकि यहाँ परमात्मा अवतरित होते हैं। भगवान की जन्म भूमि है भारत। इसीलिए सभी धर्म वालों को बताओ कि भारत तीर्थ और उसकी क्या महिमा है, ये संदेश सबको दो, क्योंकि तुम्हें तो हो पैगंबर, सबको सच का रास्ता बताने वाले। देखो, सच और सत्य को आमतौर पर लोग समझेंगे कि दोनों एक है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। सच है इस शरीर की बातें, ये हम सच बोलते हैं। हाँ, शरीर से संबंधित, बस लौकिक दुनिया से संबंधित, सांसारिकता से संबंधित सच है। और सत्य है इंटरनल, आत्मिक। परमात्मा सत्य है, परमात्मा सच नहीं है, परमात्मा सत्य है। तभी तो सत्यम शिवम सुंदरम गाते हैं ना। तो उस सुंदर का सबको बताना है ना परिचय, जो सबको सुंदर बनाने आया है, श्याम से सुंदर। प्रश्न: किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंतमति सुगति होगी और तुम निद्रा जीत बन जाएंगे? किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंतमति सुगति होगी और निद्रा जीत बन जाएंगे? बाबा कहते, रात को जब सोने जाते हो तो पहले पिता और वर्षे को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, जब नींद आए तो सो जाओ, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। मतलब लास्ट समय, अंत समय ईश्वर की याद में रहो। जैसे कि वो तो रात्रि सोने का समय को सारा दिन का जब अंत हुआ, लेकिन जब इस शरीर का अंत होता है, जब अंत समय आने वाला है, उस वक्त भी ईश्वर की याद रहे तो अंतमति सुगति होगी। सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट याद आती रहेगी। ऐसा अभ्यास करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा। करने वालों की चलन प्रसिद्ध होती जाती है। सबसे बड़ी प्रसिद्धि हमने रामायण में सुना है ना, राम जी की प्रसिद्धि तो है ही, लेकिन भरत जी की भी कम प्रसिद्धि नहीं है। जब राम जी को वनवास हुआ और भरत को सभी का प्रेशर था, एक तो राजा भी कह के गए थे कि भरत तुम्हें राजगद्दी संभालनी है, गुरु लोग भी कह रहे थे, माता कह रही है, सारे नगरवासी भी कह रहे कि भरत आप राजगद्दी संभाल लो, लेकिन भरत जी बिल्कुल कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। अंत में वशिष्ठ मुनि ने एकदम ऑर्डर ही दे दिया कि भरत तुम्हें राजगद्दी संभालनी, क्योंकि बिना किसी राजा के राज नहीं चल सकता। आपको जब तक राम नहीं आए आपको संभालना है। आपको वचन, कब से कब पिता के वचन का तो पालन करो। हर तरह के हथकंडे अपनाए कि भरत राजा बन जाए, लेकिन भरत डर से मस नहीं हुआ और अंत में खींच कर उसने एक बात कह दी गुरु जी से, गुरुदेव आप इतना कह रहे हैं, यदि मैं राजगद्दी पर बैठूंगा तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। अब तो सबके मन में एकदम प्रश्न ही प्रश्न, सबकी आंखें एक दूसरे को देख रही कि ये कैसे भरत कह रहा है कि भरत राजगद्दी बैठेगा तो पृथ्वी रसातल पे चली जाएगी। किसी को आंसर समझ में नहीं आया, तो उन्होंने स्वयं भरत से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जब रावण ने इतना पाप किया, उसके कारण भी धरती रसातल पे नहीं गई। कंस, जरासंध, इतने सारे पापी असुर पैदा हुए, उनके कुकर्मों से भी पृथ्वी धरातल पे रसातल में नहीं गई। तो भरत इतना प्रतापी राजगद्दी में बैठेगा तो पृथ्वी रसातल पे चली जाएगी? तो भरत ने बोला, क्योंकि रावण विचार से ही अभिमानी था, कुसंस्कारी था। हाँ, सबको पता था कि रावण किसी की नहीं सुनता, वो अहंकार का पुतला है। धरती में कोई मालूम था, और वो ऐसा कर्म कर रहा है क्योंकि मालूम था कि वो ऐसा ही करेगा। कंस, जरासंध, सबके बारे में पता था कि वो ऐसा ही असुर है, उनसे सिर्फ असुरी प्रवृत्ति ही होगी, तो उसको स्वीकार किया धरती माँ ने। लेकिन जब भरत राम का, भगवान का भाई होकर जब उनके वनवास जाने पर और खुद गद्दी संभाल ले, तो पृथ्वी जरूर रसातल पे चली जाएगी। तो देखा, इसी कारण से तो भरत जी की प्रसिद्धि बहुत अधिक है ना। तो जो करेगा सो पाएगा, जैसा भरत जी ने किया। तो आज भी हम भरत जी को याद करते हैं ना कि भाई हो तो
भरत जैसा। गीत है जो पिया के साथ है। शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है। गीता ज्ञान की बरसात है, गीता ज्ञान की बरसात है। शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। आत्मा समझो तो जग खेले है, प्रभु पिया से यही मेले है। काम क्रोध की होरी जलाए, काम क्रोध की होरी जलाए। नरसिंह उनका ही अवतार है, शिव बाबा साथ है मेरे, भोले बाबा साथ है। ओम शांति। तो जो भगवान के साथ है उनके लिए ही तो प्यार की, दुआओं की, कृपाओं की बरसात है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, शरीर को ठीक रखने के लिए ज्ञान योग की धारणा करनी है। किसी भी चीज का लोभ नहीं रखना है। इस ज्ञान योग से सजना है, स्थूल श्रृंगार से नहीं। भगवान कह रहे हैं ज्ञान योग से सजो, स्थूल श्रृंगार से नहीं। हाँ, तोड़ तो निभाने हैं लेकिन जास्ती उसमें फंसना नहीं है। और कहते हैं ना, सफलता के 7 सीक्रेट्स है हमारे घर में भी, हमारे कमरे में मिलेगी। तो सबसे पहला है छत। छत क्या कहता है? अपने ऊंचाई को देखो कि हम किसके बच्चे हैं। हाँ, अपनी उच्च तकदीर को देखो। फैन कहता है कूल रहो, चाहे कितना भी ऊपर का घर है, धूप एकदम कमरे में आ रहा है, लेकिन पंखा निरंतर शीतलता फैला रहा है। घड़ी कहती है हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड में घड़ी रुकती है क्या? खट 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 चलती रहती है। तो हर सेकंड हमें भी सर्विस में तत्पर रहना है। मिनट कहता है खुद को बेस्ट बनाओ, है ना, हर समय। मिरर कहता है खुद को बेस्ट बनाओ। विंडो कहती है दुनिया देखो, बाहर भी देखो कि क्या चल रहा है। कैलेंडर कहता है अपडेट रहो, हमेशा अपडेट रहो, देख लो कि आज कौन सा दिन है, क्या करना है मुझे, आज कौन 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 से काम करने हैं। और दरवाजा कहता है कि अपने को सेफ रखो, है ना। दूसरी पॉइंट है एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ाई अवश्य पढ़नी है। ज्ञान और योग में रेस करनी है, आत्माओं के साथ, ब्राह्मण आत्माओं के साथ रीस नहीं, रेस करो। और हमेशा इस बात से बचो कि हमारे सामने जो दूसरों की बुराई कर रहा है उससे यह उम्मीद मत रखो कि वह दूसरे के सामने हमारी तारीफ करेगा। ख्याल रहे। वरदान है सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। तो विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो। लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। देखिए, सब कोई जानता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है, जानना तो सही, लेकिन उसके लिए अंतर्मुखता चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, कोई व्यक्ति जितना कम सोचता है ना, वो उतना ही अधिक बोलता है। ऐसे व्यक्ति बड़े काम कर नहीं सकते। तो समझ में आया? सबसे ज्यादा हमें सोचना है, शुभ संकल्प सोचना है, अंतर्मुखी बनकर। तभी हम विजयी बन सकते हैं, सामने वाले के दिल के राज को जान सकते हैं कि वो क्या चाहता है, उसी अनुसार कर्म करेंगे। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। सामने वाले को जान जाएंगे कि उसको क्या पसंद है, तो उसके राज को जान कर राजी कर लेंगे। और राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं, क्योंकि राजी कर ले ना, उसको नाराज नहीं होने देगा, क्योंकि वह ड्रामा के राज को जान गया है। ड्रामा में हर एक चीज कल्याण के धागों से बना हुआ है, सब में कल्याण है। तो ये जो समझ जाएंगे तो वो कभी नाराज नहीं होंगे और सदा सबको राजी रखेंगे और विजयी बनेंगे। स्लोगन, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है
जिसमें जो भी फल डालोगे वह फलीभूत अवश्य होगा। वैराग्य अपनी कमी कमजोरियां से, वह योग्य धरनी है। चेक एंड चेंज, इन्हीं के बस चेक चेक करते जा रहे, चेंज नहीं कर रहे हैं। चेक और चेंज। तो उस धरनी में जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा, क्योंकि वह तपस्या की धरनी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।